اس محفل میں خوش آمدید۔ اس محفل کا آغاز تلاوت کلام پاک کے ساتھ۔ میں درخواست کروں گا جناب قاری ظفر اقبال صاحب کو کہ تلاوت کلام پاک کے ساتھ اس محفل کا آغاز کریں۔ وعلیکم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة إن اللہ مع الصابرین، ولا تكونوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون، ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين۔ آمنت بالله صدق اللہ العظیم۔ جزاک اللہ، ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمدللہ۔ ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، ہو نہ یہ پھول تو بلبل کا ترنم بھی نہ ہو، چمن دہر میں کلیوں کا تبسم بھی نہ ہو، یہ نہ ساقی ہو تو پھر میں بھی نہ ہو، خم بھی نہ ہو، بزم توحید بھی دنیا میں نہ ہو، تم بھی نہ ہو۔ نعت رسول مقبول کے لیے میں دعوت دیتا ہوں ہمارے اسکول کے بہت ہی قابل استاد جناب سلیم ساجد صاحب۔ صلی علی نبینا صلی علی محمد الہام کی رمجم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، الہام کی رمزم کہیں بخشش کی گھٹا ہے، دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا ہے، دل کا یہ نگر ہے کہ مدینے کی فضا سورج کو ابھرنے نہیں دیتا تیرا حبشی، سورج
सूरज को उभरने नहीं देता तेरा हबशी, बेज़र को अबू ज़र तेरी बख्शिश ने किया है, इल्हाम की रिमझिम है, कहीं बख्शिश की घटा है। उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, उतरेगा कहाँ तक कोई आयात की तह में, कुरआन तेरी खातिर अभी मसरूफ़ सना है, इल्हाम की रिमझिम कहीं बख्शिश की घटा है, दिल का ये नगर है कि मदीने की फिजा है। इंतहाई मुअज़्ज़ज़ व मुकर्रम असातिज़ा इकराम हैं, इन्होंने अपनी टीचिंग एबिलिटीज़ में इस इदारे को अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कुछ किया है। और सबसे बड़ी खूबी मैं अपने मिजाज के मुताबिक यही समझता हूँ कि सुबह सुबह आकर जब तक मैं कियानी साहब से छेड़खानी ना कर लूँ, अटकेलियाँ ना कर लूँ, कुछ देर मजाकबाजियाँ ना कर लूँ, उस वक्त ना मुझे खाना हज़म होता ना मेरे मेहमान को हज़म होता। ये इनकी बड़ी मोहब्बत है। हालांकि ये अल्हम्दुलिल्लाह इमाम मस्जिद भी हैं, हम इनके मुक्तदी भी हैं, नमाज़ें भी हमें पढ़ाते हैं, पर अल्लाह पाक ने ये दोनों शख्सियात खुश्क नहीं रखी हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बड़े खुश मजाज इंसान हैं, ये इनका बड़ा खासा है अल्हम्दुलिल्लाह। जहाँ तक तल्लुक़ है इनके क्लासेस में जाने का, मेरा नहीं ख्याल कि इनकी सर्विस के दौरान या इस पीरियड के दौरान या राना साहब की सुपरविजन के दौरान इन्होंने कोई अपना पीरियड मिस किया जानबूझकर। ये बहुत बड़ा खासा होता है हमारे साहब इकराम में। अल्हम्दुलिल्लाह जब भी इनको शुगलन भी चेक किया है और कानूनन भी चेक किया तो ये क्लास में पाए गए। अल्लाह ताला से दुआ है कि ये हमारे दोनों मेहमान गिरामी लंबी उम्र पाएँ, दराजी उम्र पाएँ, सेहत व तंदरुस्ती पाएँ और अपने बच्चों में हंसते मुस्कुराते खेलते अपनी ज़िंदगी का आगाज़ फरमाएँ। आज के बाद रिटायर होना ये एक पार्ट ऑफ सर्विस है। यूँ ही अल्हम्दुलिल्लाह देखो ना, अगर माँ कहती मेरा बेटा 17 साल का हो गया है तो मालूम ये हुआ कि उसकी कुल उम्र में 17 साल माइनस हो गए। अगर अल्लाह पाक ने 100 साल दिए तो फिर बाकी कम हो गए। सोच वाली बात तो यही है कि जो जो पीरियड गुजरता जाता है, सर्विस ख़त्म होती जाती है, करीब करीब आते जाते हैं, मालूम होता है कि जैसे हम कुछ खो रहे हैं, कुछ ज़ाया हो रहा है हमारा। हालांकि अल्हम्दुलिल्लाह उस्ताद मोहतरम रिटायर होकर भी उस्ताद है, बल्कि मैं समझता हूँ अगर अल्लाह पाक ने उस पर फजल अज़ीम फरमाया हो तो दुनिया से जाने के बाद उसकी कब्र भी इस बात की पहचान कराती है एक उस्ताद की कब्र। अल्हम्दुलिल्लाह असातिज़ा इकराम ने बच्चों को पढ़ाया, तदरीस फरमाई, तरबियत फरमाई। मुझे अल्लाह घर में पूरा यकीन और उम्मीद है कि कोई छड़ के शीश महल चले, वाह जी वाह, कोई बन गया रौनक पक्कियां दी, कोई छड़ के शीश महल चलिया, कोई पलिया नाल नखरियां दे, वाह जी वाह, कोई रेत गरम दे थल हाय 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 हाय, कोई पलिया नाल नखरियां दे, कोई रेत गरम दे थल चलिया। किसे नूं मकसद समझ ना आया, किसे नूं मकसद समझ ना आया, कोई करके मकसद हल चले। हाय हाय हाय, वाह जी वाह, फरीदा असी सारे मुसाफिर, कोई अज चलिया कोई कल। क्या बात है सर, क्या बात है सर, ज़बरदस्त सर, ज़बरदस्त। तो मैं मुबारक पेश करता हूँ हाफिज़ इदरीस साहब को कि जिन्होंने कई दिनों की कावश के बाद ये इतनी खूबसूरत महफिल सजाई है हमारे लिए और हमें मिल बैठने का मौका फराहम किया इन्होंने।
اور اپنے جذبات کے اظہار کا تھوڑا سا وقت ملا ہے. تو شکیل صاحب کے بارے میں بات کروں تو میرے ان کے ساتھ کئی طرح کے ریلیشن ہیں. سب سے پہلے تو ہم نے فلیٹ کرائے پہ لیا ہوا تھا ادھر تلے میں. ہم ایک عرصہ جو ہے نا وہ یہاں دونوں اکٹھے رہے ہیں اور پھر روزانہ ہم یہاں, آج کل تو تھوڑا سا پیدل چلنا مشکل ہوتا ہے, روزانہ ہم یہاں صبح پیدل آتے تھے یہاں اور پیدل یہاں جاتے تھے. تو اب بہت بڑی شخصیت کے بالغ ہیں یہ, تو بڑے مطمئن قسم کے شخص ہیں. یعنی کہ کسی نے سیکھنا ہو گزارا کرنا جتنی ہم ان سے سیکھیں. میرا سارے دوست اس بات کے گواہ ہیں. اکثر ہم کہتے رہتے ہیں جی بڑی مہنگائی ہے جی گزارا نہیں ہوتا. ان کے منہ سے کبھی یہ آپ نے لفظ نہیں سنے. بڑے ہی مطمئن قسم کے شخص ہیں. جتنا ملا کبھی انہوں نے پوری سروس کے دوران نہ کوئی ہیرا پھیری کی ہے, نہ کوئی ادھر مالی فوائد حاصل کرنے کے لیے, حتیٰ کہ میرا آج تک یہ امتحان کی ڈیوٹی پہ بھی نہیں گئے. تو جو ملا اسی میں انہوں نے گزارا کیا. اور تیسرے نمبر پہ یہ اسکول کے اندر بھی ادھر ادھر کمی تصل ہو جاتی. جیسے بظاہر سین تھا ہیڈ ماسٹر, تو اس نے نا یہاں درجہ چہارم کے 2-3 ملازمین کو پولیس کے حوالہ کر دیا اور پولیس نے نا ان کو پولیس گردی کی اور ان کو کافی تشدد کیا ان کے بعض. روٹی ہے وہ پکاتے سالن ہے پکاتا ساتھوں میں چھپا چھپایا ہے. ایک 1285 کو میں نے باغبان پورا ہائی اسکول میں 1 سال وہاں گزارا ہے. بتایا میری سروس اسی اسکول میں ہے. 2 سال میں نے ایو شفٹ کی ہے. 2 سال تو ہے وہ میرے پاس اسکول میں نے گزارے ہیں. اس طرح وقت گزرتا گیا. جتنے بھی دوست جب میں آیا تھا وہ تو دوست کوئی بھی نہیں رہے, دنیا میں بھی نہیں رہے. تو آج تو سب نوجوان نئے دوست آ گئے اور ان کے ساتھ میں نے ریٹائر ہونا. آج میں ریٹائر ہو رہا ہوں. ہم تو پرانے آپ کے ساتھی, پرانے ساتھی تو صرف 2 تھے, 1 2 ہی رہ گئے بس. باقی سب یا تو ریٹائر ہو گئے یا تو اللہ کو پیارے ہوتے. جڑا ایک تو رہ گیا بھی نشاندہی کرو انہاں دا بندوبست. ریکارڈ ہو گئی ہے. ویڈیو بناؤ. میں ایک گل پوچھوں گا رانا صاحب. محترم اساتذہ کرام, جناب پرنسپل صاحب, رانا احمد صاحب, جناب رئیس صاحب اور باقی جو معزز مہمان گرامی ہیں, سب کا السلام علیکم. میں نے ایک آیت پڑھی آپ کے سامنے, کیا ایمان با اللہ سے ڈرو اور مستقبل کی فکر کرو. مستقبل 2 قسم کا ہے, ایک دنیا میں اور ایک مرنے کے بعد. جیسے قرآن نے کہا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ. یہ 2 مستقبل ہیں. دنیا اگر اچھی ہو جائے گی, ایمان کے ساتھ ہوگی, تو مرنے کے فوراً بعد کہا جائے گا بھائی یہ تیرا وہ مستقبل ہے جس کی خاطر سارے کام کرتا ہے. ویڈیو بنا حضرت عمر رضی اللہ نے اپنے دور کے اندر ایک آپ دنیا میں سب سے پہلے جبری تعلیم دنیا میں حضرت عمر نے کروائی. کوئی بندہ ان کی مملکت میں ہوگا بغیر تعلیم کے نہیں ہوگا. اگر کوئی بندہ بغیر تعلیم کے ہے تو اس کو باقاعدہ زجر ہوتی ہے والدین کو, کیا ہم نے آپ کی تمام ضروریات پوری نہیں کی, پھر تو بچوں کام کروائے گا, کہ تاکہ تعلیم کے ذریعے سے حیوانیت کے درجے سے نکال کر انسانیت کے درجے میں لائے. اور جب بچہ پڑھے گا ابتدائی تعلیم, تو اس کے بعد پھر اس بچے کی جو اللہ تعالیٰ نے چھپی صلاحیتیں رکھی ہوئی ہیں, ان چھپی صلاحیتوں کے مطابق اس بچے کو ہم کیا بنائیں گے. ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا, آگے جا کے اس کے اندر جو اللہ نے, لیکن ہر بندے کو اللہ نے کسی نہ کسی کام کے لیے پیدا کیا ہے. اگر اس کے مطابق وہ علم حاصل کر لے کہ اس فن کا امام بن جاتا ہے. یہ بڑے سائنسدان
बड़े बड़े लोग जो थे, अब अल्लामा इकबाल की बात कर लेते हैं। अब बाई नेचर ये बंदा शायर पैदा किया, इनको शायरी के हवाले से बेहतर माहौल मिल गया और इन्होंने शायरी में नाम कमाया, शायर मशरक बन गए। इसी तरह बहुत से लोग होते हैं, बल्कि हज़रत उमर ने की ये खसूसियत थी कि जिस बंदे में जो सलाहियत होती थी उसके मुताबिक उसको मिलती थी असाइनमेंट, और लोग कहते थे ये बंदा इसी काम के लिए पैदा किया गया। अब एक टीचर का सबसे बड़ा बुनियादी काम क्या हुआ कि बच्चे को दर्जा हैवानियत से निकाल कर इंसानों के दर्जे पर लाकर उसके अंदर छुपी सलाहियतों को निकाल कर उसको दुनिया का इमाम बना दिया। भाई साहब क्या हिदायत है, वजअलना लिलमुत्तक़ीना इमामा, दुनिया का इमाम बना। ये नहीं कि सिर्फ मुलाजिम बन जाए, दुनिया का इमाम, फ्रंट लाइन पर हो, फ्रंट लाइन पर खेले, दुनिया को आगे लगा के रखे। ये था मकसद कुरान पाक। अल्लाह के नबी मबूस हुए कि दुनिया के तमाम नाकारा सिस्टम उधेड़ के उनकी जगह पर एक ऐसा सिस्टम लाया जाए कि तमाम इंसानों को दुनिया का इमाम बना दिया। वल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल-हुदा व दीनिल हक़, अल्लाह ने अपने नबी को भेजा इस काम के लिए कि तमाम दीन पर दीन इस्लाम की फतह होनी चाहिए, इसका गलबा होना चाहिए। दोस्तों, हमारे पास जो बच्चे आते हैं, इन बच्चों का सबसे बुनियादी मकसद हमारे पास पढ़ें और उस्ताद पॉलिश करके इनको अगला मकाम दे दे जिसमें दुनिया के इमाम पढ़े। किसी भी यूनिवर्सिटी को जो चार्टर मिलता है उसका बुनियादी क्या काम होता है कि इस यूनिवर्सिटी को, किसी भी यूनिवर्सिटी को फ़ौरन चार्टर नहीं मिल जाता। चार्टर का मतलब ये होता है कि इस यूनिवर्सिटी ने कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर और कितने ऐसे लोग पैदा किए हैं दुनिया में बेहतरीन काम करते हैं। किसी को 25 साल बाद चार्टर मिलता है तो किसी भी इदारे का सबसे बड़ा नाम क्या होता है, उस इदारे से निकलने वाले लोग जो होते हैं वो बच्चे आगे जाकर किस किस शोबे के अंदर दुनिया के इमाम बने, उस इदारे का नाम भी बड़ा होता है, उस इदारे के लोगों का नाम भी बड़ा होता है। उस इदारे के प्रिंसिपल को लोग याद रखते हैं कि ये उस इदारे का प्रिंसिपल है, ये उस इदारे का उस्ताद है कि जिस इदारे ने अपना लोग बड़े नामवर लोग पैदा किए। मैंने अपने कैरियर का आगाज़ जो किया मुख्तलिफ, मैंने पहले हिफ़्ज़ किया 77 में, हिफ़्ज़ के बाद मैंने 2 साल क़िराअत में लगाए, फिर मैंने इल्म दीन का सारा इल्म हासिल किया, फिर मैं इल्म दीन को पढ़ाता भी रहा, सरफ नाव वगैरह कुरान पाक का तर्जुमा भी पढ़ाता रहा कुछ अर्सा। उसके बाद मैंने मैट्रिक का आगाज़ किया। मैट्रिक का मैंने इम्तिहान 1984 में दिया था और फिर आगे धीरे धीरे हमारे एक टीचर थे तो मैंने उनसे मशवरा किया कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इन टीचर को कारी साहब जानते हैं, मंसूर मुस्तफ़ा, मुझसे उम्र में 1 साल बड़े थे सर। उन्होंने कहा जी आप किधर जाना चाहते हैं, कौन सी लाइफ इस्तेमाल, किस लाइफ में जाना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा जी आप टीचर बने, आपके लिए सबसे ज़्यादा फिट तालीम टीचर की है। आप अगर क्लर्क बनते हैं किसी और जगह चले जाते हैं तो लोग आपको वैसे कहेंगे मौलवी साहब फलां साहब फलां फलां, जितने लोग आप बेइज्जती करेंगे, लेकिन वैसे टीचर के आपकी इज्जत भी होगी। 6 महीने गुजारते हैं वापस नहीं जाते। फिर वो मुजीब रहमान साहब के बाद दूसरे आए, क्या नाम था उनका, राना नसरुल्लाह साहब। फिर मैंने कहा चलो यार चले जाते हैं। जब अता मोहम्मद साहब तशरीफ लाए तो ऐसा ऐसा तल्लुकात, ऐसा ऐसा मुस्कुराहट इनकी, रोज़ाना आना मिलना, मुस्कुराहट मिलना, जाना मुस्कुराहट मिलना, जब इन्होंने हमें टेंशन फ्री माहौल दे दिया तो मैंने कहा यार मैंने अभी जाना है। मुझे अमजद साहब हमारे प्राइवेट स्कूल के हैं, वो कहते हैं यार सीट खाली है, क्या नहीं आ जाए यार, सीट खाली आ जाए यार। मैंने कहा जब तक अता मोहम्मद साहब नहीं ज़बरदस्त जी जानता नहीं। मैंने कहा फिर कहता ठीक है यार, मुझे कोई इतराज़ नहीं। तो मैंने कहा जब तक सब मौजूद हैं मैं यहाँ से नहीं जाऊँगा। तो हालात ऐसे बन गए। एक और मेरे साथ ट्रेजेडी होगी कि मैं दोस्तों को मशवरा देता रहा स्टूडेंट को, यार आप फ्लाप होना चाहिए चले जाओ। तो मेरे बच्चे खुद, मैंने अपने बड़े बच्चे को कहा था यार आप कंप्यूटर कर लें, वो करते करते मेरे हाथ से ऐसा निकला कि पाकिस्तान छोड़े कोरिया जा पहुँचे। ये इमामत करते रहेंगे, ये हमारे लिए फ़ख्र वाली बात है कि उस्ताद के साथ, उस्ताद तो वैसे ही इमाम होता है, उस्ताद जो है ना इमाम होता है सारा। तो ज़ाहिर है अगर वो मस्जिद में भी जाकर इमामत करते हैं तो इससे बढ़कर क्या चीज़ हो सकती है। और हाफ़िज़ कुरान और हमारे लिए बात रहमत है। ये कियानी साहब के बारे में बात कर रहा था, शकील साहब के बारे में मैं बात करने से पहले फिर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि ये दोनों हीरे जो हैं इनके लिए कम से कम 10 सेकंड के लिए तालियां तो होनी चाहिए। मैं सारे सादा कराम दियां तालियां चेक कर रहा
ਤਾਲੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਬਣਦਾ, ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਦਾਤ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਕਰੀਬ। ਤੇ ਜੇ ਅਗਰ ਬੁਰਾ ਨਾ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੋ, ਜੇ ਹੱਥ ਗਰਮ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਵਾਸਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਪਿਆਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ 10 ਸੈਕਿੰਡ ਦੀਆਂ ਥਾਲੀਆਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀਆਂ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੋਹਰੇ ਕੌਣ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਕੌਣ ਸਨ ਮੋਹਰੇ? नवाज साहब, वट्टू साहब, कारी इदरीस साहब और कारी जफर इकबाल साहब। नवाज साहब ने तो वैसे ही सानू बड़ा मुतासर किया, अज फिर मुतासर कर। जी बिल्कुल जी। तो जनाब नवाज साहब एक दफ़ा सलूट, और तुहाडी टीम नूं भी जनाब बड़ा अच्छा इंतजाम किया है। और असी नहीं चाहते कोई किसी किस्म की रुकावट बनीए, क्योंकि जदों सलाद अगे रख दो तो की मतलब है, तकरीर का माहौल रह जाता है। हाँ जी, तो तकरीर नहीं असी करना चाहते, लेकिन वो मैं कायम परमिशन ली है हेड कोलों कि शकील साहब के बारे कि इहदे नाल मेरी दोस्ती क्यों है। तुहानूं शायद सारिਆਂ ਨੂੰ नहीं पता, अज मैं राज खोल के जावांगा। सुबह के टाइम मैं तुहाडे हेड नाल हुंदा ते शाम नूं शकील साहब नाल हुंदा। ये तो फिर मैं काम कदों करना? तुहाडे नज़दीक तो मैनूं लगदा पाकिस्तान का वाहिद आदमी है जिहड़ा मैं वेला। इस तरह ही है कि नहीं इस तरह? लेकिन हर इंसान यकीनन उसका मकसद ज़रूर होता है। जिस तरह वो पहले मैंने बताया कि कुछ आए उनको ज़िंदगी का मकसद ही समझ में नहीं आया, और कुछ आए वो अपना मकसद हल करके चले गए। तो यकीनन हमारा मकसद तो है ज़िंदगी का। तो सुनिए, इनके साथ मेरी दोस्ती का, दस्तमे का, तल्लक का ऐसी क्यों नौबत आई कि इनसे मेरा बिल्कुल कोई ताल्लुक नहीं था। ऐसी नौबत इसलिए आई कि एक दफ़ा सारे टीचर साढ़े जानते हैं धला बाज़ार, मैं जरा पंजाबी च दा लान लगा, गुफ्तगू कर लगा। धला बाज़ार सारे जानते हैं तुसीं, तो ज़ाहिर है बारहा बार सानू धले बाज़ार जाना पैंदा मुख्तलिफ कामां वास्ते। तो एक दफ़ा या दो दफ़ा इतफाक होया कि कोई थानेदार मेरे नाल धले बाज़ार च गया, तो कोई अच्छा तो असर नहीं मिलिया, कोई अच्छा तो असर नहीं मिलिया। तो मैं डिसाइड किया कि मैनू किसी थानेदार के नाल धले बाज़ार नहीं जाना चाहिए। हर इंसान की इज्जत जी वो अपने हाथ च भी होंदी है। दूसरा, 2 या 3 दफ़ा एक वकील मेरे नाल चला गया, तो वकील नाल धले बाज़ार गया तो मैं शर्मिंदगी लैके तो वापस आया। तो फिर मैं फैसला किया कि कदे भी सफ़र करना होए या किते जाना आना होए या किते बहना होए तो यार उस्ताद कोल बहना चाहिए, उस्ताद कोल बहना चाहिए। एक तो कोई ना कोई चीज़ लभ जाती है, और कितों ना कितों कोई चीज़ लभ जाती है। इधर पढ़ो, देखो की लिखा है इत्थे, की लिखा है, कोई ना कोई चीज़ लभ जाती है। इस वजह ना तुहाडे स्कूले भी मैं आना, इलम मोमन दी पढ़ लो। इस वजह ना तुहाडे स्कूले में आना कि कोई ना कोई चीज़ जिहड़ी मिल जाती है इंसान। तो मैं फैसला किया कि टीचर के नाल मैनू सफ़र करना चाहिए, उहदे नाल बहना चाहिए, ताकि मेरी इज्जत बची रहे। और अल्हम्दुलिल्लाह ये काबिल तारीफ गल है, मेरे वास्ते बासे रहमत है कि जदों इहदा मैं शकील साहब का लड़ फड़िया, मैनू कितों भी कदे शर्मिंदगी नहीं हुई, ना बहन च कदे शर्मिंदगी हुई है, ना किते जान आन च शर्मिंदगी हुंदी। ते ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ कदे भी तो असर शकील साहब ने नहीं दिता, और ना किते हैड नहीं दिता। हैड हालांकि क्योंकि अख रखता है चीज़ों के उत्ते पूरा हाथा किया होंदा है ना, तुहानू भी बड़ा बड़ा अंदाज़ा है, मैनू बड़ा डाढ़ा अंदाज़ा है कि पूरा चीज़ों के उत्ते नहाता किया होंदा है। किसी नूं किसी ना किसी शक्ल च जे किते भी नहीं देख रहा होंदा तो कानी अख नाल जरूर देख रहा होंदा। तो ज़ाहिर है हैड जिहड़ा इन्ना ग्रिप रखता है इन्हां चीज़ों के उत्ते, नहीं रियली सच कहना चाहिए कि इसकी बड़ी ग्रिप होंदी है और बड़ी ग्रिप हैगी है। लेकिन क्योंकि उन्होंने अल्लाह पाक ने अच्छी तालीम दी हुई है हैड तुहाडे नूं, तो उस वजह नाल उन्होंने काफ़ी इस चीज़ के ग्रिप के नाल उन्होंने रिलैक्स करना, चीज़ों मैनेज करना ये आंदा है। तो शकील साहब ने कदे अज तक इन्हें तो असर नहीं दिता कि मेरा डॉक्टर साहब नाल तल्लक है। मेरा बहुत डाढ़ा तल्लक है शकील साहब नाल, और इन्ना प्यारा तल्लक है मैं तुहानूं दस नहीं सकता, बल्कि राणे अता नालों भी ज़्यादा मेरा तल्लक है ना शकील साहब नाल। ते
इसी वजह ਨਾਲ ਜ਼ਰੂਰ ਇੰਨਾ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਖੁੱਲ ਕੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਔਰ ਇੰਨੀ ਮੈਂ ਖੁੱਲ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਯਕੀਨਨ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਖੂਬੀ ਤਾਂ ਹੋਏਗੀ ਮੇਰੇ ਇਹ ਖੂਬੀ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨਦੇਹੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਦੱਸ ਗਏ ਨੇ ਗਾਲਬਨ ਮੇਰਾ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਗਰ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਨਵਾਜ਼ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਦੋਏ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਸਪੀਨ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇੱਕ ਖੂਬੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਰਹਲਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਨੇ ਤੇ ਸਬਰ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਬੜੀ ਦਫਾ ਪੁੱਛਿਆ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਖਿਆਲ ਹੈ ਫਿਰ ਰਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਫਿਰ ਰਸ ਲੱਗੀ ਹੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਫਿਰ ਰਸ ਲੱਗੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਤੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਪੈਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਦਾ ਲੇਕਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਿਰਸ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਏ और अल्लाह ने सबर भी दिता है हौसला दिता है और फिर सब तो वड्डी गल जिस तरफ मैं इशारा कर रहा उस्तादा कराम होने की वजह नाल कि इंतहाई महतात रवैया रखते हैं गुफ्तगू कर बहुत ज़्यादा बहुत सारे पहलुओं सानू वास्ता पैंदा है माशरे नाल ज़ाहिर है किताबां तो नहीं असीं पढ़ते ना माशरे नाल डायरैक्ट वास्ता पैंदा तो माशरा बड़े अच्छे तरीके नाल सानू पढ़ांदा है और उत्थे भी इन्हां दा सबर हौसला या ख्यालात ये चीज़ां देख के यकीन करो मैं ज़ाती तौर पर खुद बड़ा मुतासर होया बजाय से कि ये मेरे को मुतासर होए मैं बहुत इन्हां को मुतासर है बहुत ज़्यादा और मेरी ये ख्वाहिश है कि सारे उस्ताद देखो ना मैं मेरे को नहीं मुतासर है मैं इन्हां को मुतासर हाँ जिहदा मतलब सारे उस्ताद जिहड़े उन्हां च खूबी होनी चाहिए अल्लाह का शुक्र अदा करो तनख्वाह तो मिलती गया है जनाब मुस्तफा कैली साहब शकील साहब जनाब डॉक्टर तबरीज़ राना कंसल्टेंट UNO जनाब इजाज़ बहुत साहब जो हैं आप सीनियर इंजीनियर हैं CPAC ने पूरे पाकिस्तान को अपनी आगोश में ले लेना है मुझे ले चुका है उसके सीनियर इंजीनियर बहुत सारा हमारे लिए काम करते हैं आज का अलविदाई जो प्रोग्राम है तो मैं एक बात पहले और भी कहना चाहूँगा यहाँ पे हमारे एक उस्ताद मौजूद हैं जिनको अभी डेली वेजेस पे यहाँ भेजा गया क्लास 4 भी हैं तो हम उनको भी खुश आमदीद कहते हैं और एक टीचर जो हमारे पायलट से आए हुए 89 डेज के लिए वो भी बहुत काबिल तराम है और तल्ला से भी सर ऑफिसर भी हैं स्टेट ऑफिसर भी हैं कंसल्टेंसी भी है मैं आपकी बात कर रहा हूँ आपको भी ऑनर है हमारे लिए तो आज साहब दोस्त यहाँ हाज़िर हैं और कोई बात कहने से पहले मैं इंतहाई मशकूर हूँ सारी टीम का जिन्होंने मैनेज किया और ये बड़ा ज़बरदस्त मैनेज किया हुआ नया स्टाइल है माशाल्लाह बड़ा अच्छा लगा पसंद आया सर तालियां तो नहीं तो वो सारी इस टीम की एफर्ट जिनके नाम अभी 2 दफ़ा रिपीट हो गए हैं वो सारी टीम और उनको लेके चलने वाले और आइडियाज़ और फिर हमारा मीडिया स्टाफ क्लास 4 जिसको इस अच्छी तकरीब को सेट करने के लिए उनकी काविशें और जिसकी भी काविशें हैं बड़ी काबिल तारीफ़ हैं। तो आज का फंक्शन जो है मैं खुश भी हूँ कि इन्होंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट ली है और मैं गमज़दा भी हूँ कि मेरे दोनों बाजू थे एक एडमिनिस्ट्रेशन की आंख थी शकील साहब को मैं कहूँ वो AU भी रहे एडमिनिस्ट्रेशन भी करते रहे तो एक मेरी आंख एडमिनिस्ट्रेशन की थी और एक तजर्बे की थी मोहब्बत की थी ज्ञानी साहब तो ये दोनों आज इकट्ठे ही यूनानिमसली इन्होंने डिसाइड किया प्री मेच्योर जाने का जो भी इन्होंने सोचा अच्छा ही सोचा होगा और मैं इनके फ़ैसले के साथ हूँ
गमज़दा होना, उनकी बातें याद रखना, उनका काम याद रखना, उनकी 12 साल से अपने साथ एक अलाइनमेंट याद रखना, वो अपनी जगह है। इनका फ़ैसला इनका अपनी जगह पे है। डेफिनेटली इन्होंने बेहतरी का कोई फ़ैसला किया। तो मुझे यहाँ तक याद है कि मैंने कैनी साहब को आज तक मैं ना कैनी साहब से नाराज़ हुआ, ना कैनी साहब मुझसे नाराज़ हुए होंगे, उम्मीद है। और नॉलेज के हिसाब से नवाज साहब बातें कर रहे थे, तो मैंने तो इनको जब यहाँ लाहौर के सीओ जो 12 साल से लाहौर के सीओ हैं, कसूर में भी रहे, उकाड़ा में भी रहे, मैं तो उनके साथ इनकी गुफ्तगू मैंने देखी। सीओ वो सीओ है जो अलान 441 क्या 500 1100 भी सम टाइम हेड बुला लेता है, उनको अलान कहता है कि टीचर्स को कुछ नहीं आता। टीचर्स को जो उर्दू का टीचर है उसे उर्दू के मीनिंग नहीं आते, जो साइंस का टीचर उसे कुछ साइंस का नहीं पता, और जो अरबी का उसे अरबी का नहीं पता। वो अपने आप को हरफन मौला ही समझता कि सारा कुछ मुझे ही पता है। तो हमारे जिस कमरे में वो गए, अगर वो सलीम स्टार के कमरे में गए तो उर्दू की वजाहत कर रहे हैं कि उर्दू के मीनिंग क्या होते हैं। तमाम बच्चों ने उर्दू के सही मीनिंग बताए। और फिर जब टीचर से बात कर रहे हैं, टीचर ने कहा जी मैं PhD कर रहा हूँ उर्दू में, मैं MPhil PhD हूँ उर्दू में। उन्होंने आगे कोई कमेंट्स नहीं किए। टीचर को क्रिटिसाइज करते करते बच्चों को क्रिटिसाइज नहीं कर सके। जिस क्लास में होते गए सब ने अपने अपने माशाल्लाह इल्म का इजहार किया उन तक। उनका जो एक मफरूज़ा था वो उनको गलत साबित करके दिया कि आपकी सोच गलत है, आप गलत सोचते हैं। कैनी साहब की क्लास में गए और वो अपने आप को कहते कि मैं जो मक्का मौज़मा है उसकी गली गली में, उसके महल्ले कूचे कूचे में फिरा हुआ हूँ। तो बड़ा वो फ़ख्र करते हैं, हालांकि है एजुकेशन ही है, एजुकेशन ही है, MAD ही है, इसके अलावा उनकी कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। लेकिन बहस कर रहे थे कैनी साहब से। कैनी साहब जितने मुदल्लल, जितने मीनिंग के लिहाज से, जितने उनको एग्जैक्टनेस दे रहे थे, अल्फाज के लिहाज से, ज़बर ज़ेर के लिहाज से, वाव के मीनिंग को भी देते हुए उनको वो नहीं आ रही थी। हम तो ऑब्जर्वर मान के उसको देख रहे थे। तो इतने अच्छे मेरे पास गैलेक्सी है, मेरे पास हीरे हैं। हर टीचर अपना इल्म का कमाल रखता है और बच्चों को बेहतरीन इल्म दे रहा है। लेकिन दुख होता है कि ये सीनियर टीचर जो हमारे, जिनको हम सीनियर मोस्ट समझते हैं, वो जा रहे हैं। तो वो जो बात हम में से किसी ने की कि राना साहब तो हैं, कैनी साहब जा रहे हैं, मैं समझता हूँ, मैं खुश हूँ कि ये मुझे कहते रहे कि जी जब तक राना साहब है इज़हार करते रहे कि मैं इनकी वजह से यहाँ से नहीं गया। ये बात मैंने भी कहीं और भी कही थी कि कैनी साहब फिर आप क्यों जा रहे हैं। लेकिन खुशी की बात है कि डेफिनेटली किसी वजह से जा रहे हैं। तो अल्लाह पाक इनको दीनों दुनिया में इसी तरह इज़्ज़त दे जिस तरह इनकी इज़्ज़त बच्चों के दिलों में है, इनके स्टूडेंट्स के दिलों में है। और जितना इन्होंने लगन से पढ़ाया हुआ, जितने ये पैट्रियोटिक हैं, मुहिब्बुल वतनी शो कर रहे हैं, अल्लाह पाक सब जो है ना वो जानता है। और जो शख्स भी आता है ये मत कोई समझे कि किसी का वो जो कोई समझ गया, कोई नामुकम्मल छोड़ गया। हर बंदा ही खुदा की फितरत पे आ रहा है। अल्लाह पाक तो किसी चीज़ को बेमकसद पैदा ही नहीं किया। आप अपने तौर पे आपके उस्ताद हैं, आप अपने तौर पे इसको सोचें, देखें, वो अलग बात है। लेकिन मेरा पक्का यकीन है, अकीदा है कि कोई भी जो बेफ़ायदा नहीं पैदा हुआ, बेशक वो अशरात हैं, वो ज़मीन पे कितनी मखलूक़ात है, हम तो अशरफुल मखलूक़ात हैं, फिर हम उस्ताद हैं। जितना काम जितना अल्लाह पाक ने लेना है वो आपसे ले लेना है, इंसान से ले लेना है। किसी तरीके से, किसी स्टेटस से, किसी माहौल से, किसी से लिया जाए तो
ان دونوں صاحبان سے اللہ تعالیٰ نے ڈیفینیٹلی بہت ہی کام لیا ہے. مجھے تو ابھی یہ بھی اچھا لگا کہ جب ہم جاتے ہیں قبرستان میں دیکھتے ہیں فلاں نام فلاں نام فلاں نام، اگر ساتھ استاد بھی لکھا ہو، استاد محترم فلاں تختی پہ، تو یہ کتنی اچھی بات ہے. جو پڑھتا جائے گا استاد ہے وہ بھی ہے، اور اس کے دل میں ہوتا جائے گا کہ اس کے لیے تو اللہ پاک نے بڑی فوز البرکات جو ہے وہ رحمتیں ان کے اوپر نازل کی ہوئی ہیں اسی قبر پہ. تو آپ تو وہ لوگ ہیں، تو پھر آپ کے لیے دعا ہی ہونی چاہیے، دعا ہی کرنی چاہیے. تو میری وہ ساری دعائیں شکیل صاحب اور کیانی صاحب کے لیے ہیں جو میں اپنے لیے مانگ سکتا ہوں، جو میں اپنی اولاد کے لیے مانگ سکتا ہوں، جو میں اپنے والدین کے لیے، بڑوں کے لیے مانگ سکتا ہوں. وہ ساری دعائیں میری ان کے لیے ہیں. اللہ پاک ان کو فیوچر میں بھرپور جو زندگی ہے اللہ پاک وہ انہیں عطا کرے، اور ان کی جتنے ان کے پہلے جو کچھ انہوں نے کیا اللہ پاک اس کو قبول کرے. بہت شکریہ. بہت شکریہ. ٹھنڈا ہوا ہے پہ دعا کے لیے جناب کھانے تو بعد جناب قاری ادریس صاحب دعا بھی کھانے دعا بھی کھانے تو بعد کر لینا. نہیں ادریس صاحب کو کرا لو پہلے. جی ادریس صاحب. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وعلى آله وسلم تسليما كثيرا كثيرا. آمین. یا الہ العالمین، ہمارا اس وقت سکول میں بیٹھنا مل جل کر اس کو قبول و منظور فرما. آمین. آپس میں اتحاد و اتفاق نصیب فرما. آمین. یہ ہمارے دو جو جا رہے ہیں مدت ملازمت پوری کر کے، باقی ماندہ جو زندگی ہے یا اللہ پہلی زندگی سے بھی خوشگوار زندگی نصیب فرما. آمین. تمام زندگی کے اندر جو خوشیاں رہ گئی ہیں وہ ان کو نصیب فرما. آمین. بڑھ چڑھ کر نصیب فرما. آمین. یا الہ العالمین جو خدمات کی ہیں اس محکمے کے اندر ان کو قبول و منظور فرما. آمین. یا الہ العالمین ان دوستوں نے جو حصہ ڈالا ہے، بھرپور انداز میں حصہ ڈالا ہے، تعاون کیا ہے، ان دوستوں کا یا اللہ اسے قبول و منظور فرما. آمین. ہماری جو کوشش ہے یا اللہ خلوص نیت سے جو کیا ہے یا اللہ اسے قبول فرما. آمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ والصلاة والتسلیم برحمتک یا ارحم الراحمین. جی بسم اللہ کیجیے. بسم اللہ کیجیے سب. یار چاول نہیں پکانے پڑے.